सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिस्कवरीज एकेडमी। एंड इन द कोर्स ऑफ इंडियन पॉलिटी सीरीज हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ओके, तो हमने इससे पहले जो डिस्कस किया था, एक बार फास्टली हम लोग रिकैप नहीं करेंगे, बस हम लोग एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या कवर कर लिया था। ठीक है, क्योंकि फॉर रिकैप यू हैव टू गो थ्रू ओल्ड वीडियो। ठीक है, जो हमने ऑलरेडी शेयर कर दिया यूट्यूब के ऊपर। ओके, तो सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। ओके, आप सिलेबस निकाल कर देख लीजिएगा, जीएस पेपर 2 यूपीएससी मेंस। क्लियर है? जीएस पेपर 2 यूपीएससी मेंस। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, ये पॉलिटी के सिलेबस के पहले लाइन का वर्ड है। हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग ये हम लोग पढ़ रहे थे। तो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग में मेनली हमको ये पढ़ना था कि हमारा जो संविधान मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो डेवलपमेंट हो रहा है, ओके, उसमें ब्रिटिश का रोल क्या है, इसके बारे में मेनली हमको डिस्कस करना था। हमने से पहले ये डिस्कस किया था कि जो ब्रिटिश पावर है उसको हम जनरली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ब्रिटिश का जो रूल है इसको हम क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये हमने डिस्कस किया था। जैसे 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आता है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। फिर 1773 में पहला एक्ट आता है जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट, और इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट किया जाता है। 1833 में जो है, ठीक है, ये एक्ट चेंज हो जाता है। ठीक है, और जो लास्ट एक्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ठीक है, इस एक्ट का नाम है चार्टर एक्ट 1853 1853। तो 1773 से लेकर 1833 के जो एक्ट है उसको बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे। जबकि 1833 से लेकर 1853 का जो एक्ट है इसे हम बोलते हैं चार्टर एक्ट। क्लियर है? तो लास्ट जो एक्ट था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, दैट वाज 1853 का एक्ट, चार्टर एक्ट। क्लियर है? और अल्टीमेटली क्या होता है, 1857 में रिवॉल्ट आता है, और रिवॉल्ट के बाद एक नया कानून आता है। उस कानून का नाम है GOI, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 1858 ये नया कानून आता है। ठीक है, क्लियर है? और इस कानून के तहत दो व्यवस्था को, ठीक है, दो व्यवस्था की जाती है। तो पहली व्यवस्था क्या की जाती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अब इंडियन सब्जेक्ट के ऊपर कौन रूल करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी तो रूल नहीं करेगा। ठीक है, तो रूल करेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट। और ब्रिटिश के अंदर क्या है, ब्रिटिश के यहाँ मोनार्की है। मोनार्की क्या होता है मैंने ऑलरेडी बताया हुआ प्रीवियस वीडियो में, आप जाकर देख लें। ठीक है, तो ब्रिटिश के यहाँ क्या है, मोनार्की है। तो मोनार्की में क्या होता है कि जो हेड ऑफ स्टेट है वो क्राउन होता है। ठीक है, कौन होता है, क्राउन। और एक सिस्टम होता है रिपब्लिक। ठीक है, जैसे जो आज़ाद भारत है, इंडिपेंडेंट इंडिया, यहाँ पे रिपब्लिक स्टेट है, रिपब्लिक सिस्टम है। तो यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, इलेक्टेड होता है। तो जैसे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये इलेक्टेड पोस्ट है। आ रहा समझ में? तो ये पोस्ट क्या है आपका, इलेक्टेड पोस्ट है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है? ये इलेक्टेड पोस्ट है। तो इंडिया में अभी क्या रिपब्लिक है, लेकिन जब भारत आज़ाद नहीं था उस समय क्या था कि इट वाज सब्जेक्ट अंडर ब्रिटिश क्राउन। क्लियर है? तो यानी कि 1858 के बाद क्या होगा, इस पर रूल किया जाएगा ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे एक लिस्ट दिया हुआ है, इस लिस्ट को आप ध्यान से देखिए। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा जब रूल किया गया तो कौन कौन से कानून को लाया गया। ठीक है, इस कानून के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो पहला जो कानून लाया गया उस कानून का नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये पहला कानून है जो ब्रिटिश के द्वारा लाया गया। ठीक है, अच्छा, जब 1858 का एक्ट था तो उसके अंदर क्या था, तो पहली बात तो ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया गया, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी अब रूल इंडिया के ऊपर नहीं करेगा। ठीक है, पहली व्यवस्था ये की गई। सेकेंड व्यवस्था यहाँ पे ये किया गया कि मैक्सिमम जो इंडियन है उसको एसोसिएट किया जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के अंदर, ब्रिटिश के पॉलिटिकल सेटअप के अंदर, ब्रिटिश के इकोनॉमिक सेटअप के अंदर, ब्रिटिश की ब्यूरोक्रेसी के अंदर। क्लियर है? यानी कि इंडियंस का एसोसिएशन होगा। ठीक है, ब्रिटिश रूल के तहत इंडियन को एसोसिएट किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, मतलब मैक्सिमम इंडियन को इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, आ रहा समझ में? तो उसी सिलसिला में सबसे पहला जो कानून आया था उस कानून का नाम था इंडियन काउंसिल एक्ट। मतलब कि इंडियन काउंसिल का मतलब होता है पार्लियामेंट। ठीक है, तो इंडियन काउंसिल एक्ट, तो पहले ये एक्ट आया 1861 में, 1861 में। ठीक है, फिर ये एक्ट आया 1892 में, और फिर ये एक्ट आया 1909 में। ठीक है, फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935।
और लास्ट एक्ट आता है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, और इस एक्ट के तहत इंडिया को मिलता है डोमिनियन स्टेटस। क्लियर है? डोमिनियन स्टेटस मतलब इंडिया अभी कंप्लीट इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। इंडिया को क्या मिला है? डोमिनियन स्टेटस मिला है, ठीक है। तो इंडिया हैव अवॉर्डेड डोमिनियन स्टेटस। ये क्या होता है इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो कानून है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है। इसका बैकग्राउंड क्या है? इसका बैकग्राउंड ये है कि इस कानून को लाया गया था इसीलिए चूंकि जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ तो ब्रिटिश को ये फियर हुआ, ठीक है, कि इंडिया जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे स्थित है। क्लियर है? क्योंकि इंडिया क्या था? इंडिया वाज वन ऑफ द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश, ओके। और ये जो कॉलोनी था एक तरह से क्या कहते हैं स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे सिचुएटेड है। आ रहा समझ में? तो यदि इंडियन सब्जेक्ट ब्रिटिश के हाथ से चला जाता है तो एक तरह से एशिया के ऊपर ब्रिटिश का कंट्रोल क्या हो, खत्म हो जाएगा। आ रहा समझ में? ठीक है। तो एशियन रीजन के अंदर अपने डोमिनेंस को एसर्ट करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए, ठीक है, और लंबे समय तक बनाकर रखने के लिए इंडियंस मतलब इंडियन सब्जेक्ट को अपने अंदर रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक था ब्रिटिश के लिए। आ रहा समझ में? तो ब्रिटिश को ये फियर हुआ कि यदि मान लीजिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के मतलब अंडर जो है मतलब रिवॉल्ट हो गया। क्लियर है? और यदि इस तरह का रिवॉल्ट बार बार होता रहा तो अल्टीमेटली हो सकता है कि इंडिया क्या हो उसके हाथ से बाहर चला जाए। ओके, तो ये एक मेन रीजन था कि 1857 का रिवॉल्ट नहीं होता तो शायद ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश नहीं किया जाता। तो फर्स्ट रीजन क्या था? फर्स्ट रीजन ये था कि फियर ड्यू टू 1857 का रिवॉल्ट। ओके, तो सिग्निफिकेंट एक्ट इनएक्टेड इन द वेक ऑफ 1857 का रिवॉल्ट। ओके, रिवॉल्ट का नाम, सॉरी, एक्ट का नाम क्या है? एक्ट का नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ओके, और इस एक्ट को जो है इसका दूसरा नाम है एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो गुड गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ? पीपल फ्रेंडली गवर्नमेंट। पीपल फ्रेंडली गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट पीपल फ्रेंडली कैसे होगा? जब इंडियन को एसोसिएट किया जाएगा, और इस एक्ट के तहत एबॉलिश कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसफर द पावर ऑफ गवर्नमेंट टेरिटोरी एंड रेवेन्यू टू ब्रिटिश क्राउन। मतलब ब्रिटिश क्राउन के पास 3 पावर है। जीआरटी हमने कोड बनाया है। क्या कोड बनाया है? जीआरटी। ठीक है, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट इज नाउ कम्स अंडर क्राउन। ब्रिटिश का जो रेवेन्यू सब्जेक्ट है वो क्राउन के अंदर आ गया, और ब्रिटिश की जो टेरिटोरी है मतलब इंडियन टेरिटोरी अब ये क्राउन के अंदर आ गया। तो मतलब इन तीनों सब्जेक्ट को अल्टीमेटली कौन गवर्न करेगा? ब्रिटिश क्राउन गवर्न करेगा, मतलब ब्रिटिश क्राउन के नाम से गवर्न किया जाएगा। ठीक है, आ रहा समझ में? इसके अलावा अब एक चीज और देखिए, समझिए इस चीज को, हम जरा समझने की कोशिश हम करते हैं इसको। ठीक है, तो इस चीज को हम समझते हैं सबसे पहले। देखिए अभी जो वेस्ट में एक मॉडल की बात करते हैं, अमेरिकन मॉडल की बात करते हैं। क्लियर है? तो हम बात करते हैं अमेरिकन मॉडल के बारे में। जो अमेरिकन मॉडल है गवर्नमेंट का, वहाँ पे क्या है? वहाँ पे कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है? कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर है अमेरिकन मॉडल ऑफ गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, तो यानी वहाँ पे गवर्नमेंट का जो लेजिस्लेटिव बॉडी है यानी पार्लियामेंट, गवर्नमेंट का जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, और गवर्नमेंट का जो जुडिशियल बॉडी है, जुडिशरी है, तीनों में क्या है? कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर है। ठीक है, पावर है। ओके, वहां पे क्या होता है? जो एग्जीक्यूटिव का स्ट्रक्चर होता है अमेरिका के अंदर, ठीक है, वो कैसा होता है कि द प्रेसिडेंट जो होते हैं, कौन होते हैं? द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट वो हेड ऑफ स्टेट होते हैं। क्लियर है? द प्रेसिडेंट कौन होते हैं? हेड ऑफ स्टेट होते हैं। समझ में आ रहा है? और प्रेसिडेंट के अंदर एक बहुत ही पावरफुल मिनिस्ट्री होती है। ओके, उसको बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। क्लियर है? अब थोड़ा सा हम इंडिया के सिस्टम को कंपेयर करते हैं। ठीक है, इंडिया में क्या होता है देखिए जरा। सबसे टॉप पे जो पोस्ट है वो है द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट। और इंडिया का सिस्टम जो है बहुत हद तक मिलता जुलता है ब्रिटिश के सिस्टम से। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया का सिस्टम कंप्लीट रेप्लिका है ब्रिटिश सिस्टम। ठीक है, ब्रिटिश सिस्टम से मिलता जुलता है बट इट इज नॉट कंप्लीट रेप्लिका ऑफ ब्रिटिश सिस्टम। ठीक है,
तो इंडिया में टॉप पे प्रेसिडेंट होते हैं, तो जो इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट है, ठीक है, इट इज इक्विवेलेंट टू क्राउन ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड आ रहा समझ में। लेकिन इंडिया के अंदर कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो कुछ हद तक आप ऐसा मान सकते हो कि जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, इट इज जस्ट इक्विवेलेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ओके, ऐसा इसको आप मान सकते हो, एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये जो पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो इंडिया के अंदर है उस समय वाइसराय। कौन है? वाइसराय। और इस पोस्ट की स्थापना हुई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 के अंदर। ये क्लियर है? ओके, इज इट क्लियर? पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और इंडिया के अंदर जो सेक्रेटरी होते हैं, सेक्रेटरी, ठीक है, क्लियर है? जो सेक्रेटरी होते हैं, चीफ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी जो होते हैं, क्लियर है? जो सेक्रेटरी होते हैं, चीफ सेक्रेटरी, आ रहा समझ में? चीफ सेक्रेटरी होते हैं। ओके, वही क्या है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। तो मेन कार्य क्या होता है चीफ सेक्रेटरी का? जो सेक्रेटरी होते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, उसका मेन काम क्या होता है? तो सेक्रेटरी क्या होता है? सिविल सर्विसेज के हेड होते हैं। क्लियर है? जो सेक्रेटरी हैं वो सिविल सर्विसेज के हेड हैं इंडिया के अंदर। ओके, तो जितने भी पॉलिसी मैटर्स होते हैं, ओके, पॉलिसी मैटर होते हैं, उसके बारे में एक तरह से आप कह सकते हो कि जो अल्टीमेट डिसीजन लेते हैं, ठीक है, डिसीजन तो पीएम लेते हैं ऑब्वियसली, ठीक है, बट पीएम के बिहाइंड में कौन होता है? सेक्रेटरी होता है, ठीक है, और ही इज हेड ऑफ सिविल सर्विसेज। ओके, तो इस तरह की व्यवस्था जो है इसका ओरिजिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 से इंस्पायर है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या हुआ? पहला एक पोस्ट क्रिएट हुआ वाइसराय ऑफ इंडिया, ठीक है। ये वाइसराय ऑफ इंडिया कौन है? ये वाइसराय ऑफ इंडिया वही है, ठीक है, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया था, ठीक है। कौन से एक्ट के अंदर? रेगुलेटिंग एक्ट 73, ठीक है। ये वाइसराय ऑफ इंडिया वही है जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया था चार्टर 1833 के तहत। ओके, और अब ये क्या बन गया? अब ये बन गया वाइसराय ऑफ इंडिया, ठीक है। ओके, तो जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है इसका डेफिनेशन अब चेंज हो गया, अब इसका डेफिनेशन हो गया वाइसराय ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नोट्स बना देता हूँ, क्लियर है? ठीक है, तो देखिए भाई, चार्टर एक्ट 1833, रेगुलेटिंग एक्ट 73। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो गवर्नर ऑफ बंगाल है, उनको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये क्लियर है? जनरल ऑफ बंगाल, तो यानी एक तरह से पावर क्या हुआ? सेंट्रलाइज हो गया, ठीक है। इस एक्ट में क्या हुआ? इसी पोस्ट को बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया, समझ में आ रहा है? ऑफ इंडिया। फिर क्या हुआ? फिर एक और कानून आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो अब ये पोस्ट हो गया वाइसराय। ये पोस्ट क्या हो गया? वाइसराय। तो देखिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज रीडेजिग्नेटेड एज वाइसराय ऑफ इंडिया, ठीक है, वाइसराय ऑफ इंडिया। ओके, इसके अलावा एंडेड सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। अब ये डबल गवर्नमेंट क्या है? ठीक है, तो आपको याद होगा जब पिट्स इंडिया एक्ट आया था, क्या आया था? पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में। उस एक्ट के तहत, ठीक है, दो बॉडी क्रिएट किया गया था। तो एक बॉडी था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का मेन काम क्या है कि ये कमर्शियल फंक्शन को देखेगा। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बॉडी है, ठीक है, जो कमर्शियल फंक्शन को देखेगा। कौन? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। सेकंड कौन था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। सेकंड था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और इसका काम है पॉलिटिकल फंक्शन को देखना। तो इसी सिस्टम को हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं इसको हम? सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। पहले हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है।
ये सिस्टम अब एबॉलिश हो गया, ठीक है। अब एक नया पोस्ट क्रिएट हुआ, उसका नाम है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। क्लियर है? ओके, फॉर इंडिया ये नया पोस्ट ये क्रिएट हुआ। ओके, ये कौन होगा? तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होगा ये ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होगा। इसका मेन काम ये होगा कि ये आंसरेबल होगा टुवर्ड्स ब्रिटिश पार्लियामेंट। ओके, इसके अलावा 15 मेंबर काउंसिल होगा जो असिस्ट करेगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, और जो ये जो काउंसिल बनेगा 15 मेंबर काउंसिल, उसका चेयरमैन होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ओके, और पहले जो वाइस उनका नाम है लॉर्ड कैनिंग। ओके, तो दिस वाज द फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। यही फीचर आपको स्टडी करना था। इसके बाद नेक्स्ट जो एक्ट आएगा उस एक्ट का नाम होगा, कानून का नाम होगा इंडियन काउंसिल एक्ट। इसके बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज जो क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ओके, वेरी वेरी थैंक यू।